कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भारतीय लोकतंत्र पर एक और भाषण दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि मोदी भारत की बनावट को बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने अपने फ़ोन में इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस होने का भी दावा किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत के कई दूसरे नेताओं के फ़ोन में भी इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया गया था। उन्होंने भारत के अल्पसंख्यकों के हालात पर चिंता जताई है। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी संस्थाओं पर सरकार का कब्जा है। उन्होंने मीडिया और कोर्ट पर भी सरकारी कब्जे का दावा किया है। राहुल गांधी ने कहा कि शायद महिलाओं को गैस सिलेंडर देना और लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाना अच्छा कदम है, इसे गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेरे विचार में मोदी भारत की बनावट को बर्बाद कर रहे हैं। वो भारत में एक ऐसा विचार थोप रहे हैं जिसे भारत स्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने सभी संस्थानों पर अपना कब्जा जमा लिया है। उन्होंने कोर्ट और मीडिया को भी सरकारी कब्जे में होने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं हैं। अपने भाषण के दौरान उन्होंने कई अखबारों की कटिंग भी शेयर की। राहुल गांधी ने कश्मीर में सुरक्षा के हालात पर भी चिंता जताई। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज बिजनेस स्कूल के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि खुफिया अधिकारियों ने उन्हें बताया था कि आपका फ़ोन रिकॉर्ड किया जा रहा है। कई विपक्षी नेताओं के फ़ोन में पेगासस लगा हुआ है। विपक्षी नेताओं के फ़ोन टैप किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर आपराधिक केस दर्ज करवाए गए हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि कई ऐसे मामले में केस दर्ज हुए हैं जो बनते ही नहीं हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं को झूठे केस में फंसाने के भी मोदी सरकार पर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में अपने भाषण में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए नई सोच का आह्वान किया। राहुल ने अपने व्याख्यान में दुनिया में लोकतांत्रिक माहौल को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसी सोच का आह्वान किया जिसे थोपा नहीं जाए। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते जहां लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं न हों। हमें नई सोच की ज़रूरत है। आप बलपूर्वक माहौल बनाने के बजाय किस तरह लोकतांत्रिक माहौल बनाया जाए, इस पर ज़्यादा जोर दें। I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. The problem is that if you fundamentally disagree with the foundation of something, right? I mean, I could think about it and say, yeah, okay, maybe that policy that he's done is not a bad policy, right? Maybe giving ladies gas cylinders or giving people bank accounts is not a bad thing, it's a good thing. But that sort of misses the point, right? Because in my view, Narendra Modi is destroying the architecture of India. So I'm not too bothered about 2 or 3 good policies that he's doing if he's blowing my country to smithereens or our country to smithereens. I think he is imposing an idea on India that India cannot absorb, right? India, as I said, is a union of states. It's a negotiation. And if you try to force one idea on a union, it'll react, right? I mean, I've got a Sikh gentleman sitting here, right? He's from the Sikh religion. You come from India? He comes from India, right? We've got Muslims in India. We've got Christians in India. We've got different languages in India, right? They're all India. Mr. Narendra Modi says he's not. Mr. Narendra Modi says he's a second-class citizen in India. वहीं राहुल गांधी के पेगासस के जरिए जासूसी कराए जाने के आरोप पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को झूठ बोलने और भारत को बदनाम करने की आदत है। ये कांग्रेस पार्टी के एजेंडे पर सवाल उठाता है। उन्होंने कहा कि देश के बारे में बार बार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है जो विदेशी धरती पर होती है। ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस का एजेंडा आखिर है क्या।
अनुराग ठाकुर ने इसके साथ कहा कि राहुल गांधी एक बार फिर विदेशी धरती पर हो हल्ला मचाने का काम कर रहे हैं। पेगासस कहीं और नहीं बल्कि राहुल गांधी के दिमाग में है। पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया भर में भारत का सम्मान बढ़ रहा है और बड़े बड़े नेता कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इटली के पीएम ने प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहा, राहुल गांधी को यही सुन लेना चाहिए। आप भी सुनिए कि अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के बारे में क्या कुछ कहा है। कल के नतीजे दिखाते हैं कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ फिर एक बार हुआ है और ये रोने धोने का काम राहुल गांधी जी अब विदेशी धरती पे फिर एक बार कर रहे हैं। नतीजे क्या आएंगे उनको पता था और ये पेगासस कहीं और नहीं उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है। दुनिया भर में मोदी जी के प्रति जो सम्मान बढ़ा है, जो भारत का मान सम्मान बढ़ा है मोदी जी के नेतृत्व में, वो आज कोई और नहीं दुनिया भर के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं। राहुल जी किसी और की नहीं, कम से कम इटली के प्राइम मिनिस्टर और उनके नेताओं की तो सुन लेते हैं। क्या कहा इटली के प्राइम मिनिस्टर ने? ये कहा कि दुनिया भर में मोदी जी को जितना प्यार मिलता है, जो एक लोकप्रिय नेता के रूप में वो उभरे हैं, आज वो एक मेजर लीडर, एक बड़े नेता के रूप में उनको स्वीकारा है। ये शायद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं कर पाई, ना वो लोगों का मैंडेट स्वीकार कर पाए, एक के बाद दूसरी हार को शायद राहुल गांधी स्वीकार नहीं कर पाए। और ये जो कल के नतीजे हैं तो अपने आप दिखाते हैं कि कैसे लोगों ने बार बार नरेंद्र मोदी जी में अपना विश्वास व्यक्त किया है। पेगासस पे राहुल गांधी जी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन जमा नहीं करवाया। और वो नेता जो भ्रष्टाचार के चलते बेल पर है, ऐसा क्या था उनके मोबाइल फोन पे जो उनको अपना छिपाने की जरूरत थी? वो और अन्य नेताओं ने अपना मोबाइल फोन क्यों जमा नहीं करवाया? बार बार झूठ बोलना, विदेशी धरती का इस्तेमाल करना, विदेशी दोस्तों का, विदेशी एजेंसियों का इस्तेमाल करना, ये आदत सी बन गई है और भारत को बदनाम करने की आदत बन गई। ये नफरत राहुल गांधी जी की प्रधानमंत्री के खिलाफ तो हो सकती है, लेकिन देश को बदनाम करने की ये साजिश बार बार जो विदेशी धरती से होती है, कभी विदेशी दोस्तों के माध्यम से होती है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है।